खबर बलिया उत्तर प्रदेश से। पीपा पुल टूटने से 20,000 की आबादी वाला गांव हुआ अस्त व्यस्त। सुचारू रूप से गांव के लोगों का आवागमन हुआ बाधित। गांव तक जाने के लिए एकमात्र पीपा पुल ही था गांव वालों का सहारा। गांव वालों की दिक्कत को देख क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सीबी मिश्रा ने उठाया बड़ा कदम। एसडीएम बैरिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्रक सौंप 2 दिनों के अंदर टूटे पीपा पुल को जोड़ने की मांग। नहीं तो सीबी मिश्रा ने कहा अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क पर बैठेंगे आमरण अनशन पर। कहा भ्रष्टाचार की वजह से बिना आंधी तूफान के टूट गया। कुछ ही महीने पहले तैयार हुआ पीपा पुल। माहौल को बिगड़ता देख एसडीएम बैरिया ने जल्द ही पीपा पुल तैयार होने का दिया आश्वासन। बैरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत नदी पार नौरंगा गांव का मामला। मैं सीबी मिश्रा, प्रेजेंटली सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 363 विधानसभा बैरिया का निवासी हूँ। देखिए, 21वीं सदी की भारत की चर्चा हो रही है, जोर शोर से हो रही है, लेकिन आज 21 सदस्यों की भारत में नौरंगा, जो गंगा नदी की उस पार एक बसा हुआ गांव है, जो आज भी अपनी मूलभूत समस्याओं से, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बड़ी विडंबना की बात है कि जिस गांव में आज की तारीख में समाचार पत्र भी ना जाते हों, उस गांव की दशा और दिशा के विषय में क्या कहा जा सकता है। बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर फैली हुई हैं। और गंगा से जोड़ने के लिए उस सड़क को एक छोटा सा पीपे का पुल, जिसे लचका पुल हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, बनाया गया। हर वर्ष ये पुल बनता है, हर वर्ष पानी जब गंगा नदी में आ जाता है तो अपने आप वो समाप्त हो जाता है। इस वर्ष भी 2 महीने पहले ही अभी वो लचका पुल बनाया गया। लचका पुल न आधी आई न तूफान आया, रातों रात 10 दिन पहले वो ढह गया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि कौन सा तकनीकी उस गुण अपनाया गया, किस भ्रष्टाचार तक ये सरकार जाना चाहती है, किस हद तक परेशान करना चाहती है लोगों का आवागमन दया छपरा से लेकर के नौरंगा के लोगों का, जिसमें कि कम से कम नौरंगा की 50 दुकानें दया छपरा और बैरिया के बीच में लगी हुई हैं। 50 दुकानदार आते जाते हैं। रानीगंज बाजार और बैरिया बाजार उनका मुख्य बाजार है, जहाँ से सैकड़ों लोग नित्य आते जाते हैं। वो सारे लोग इस आवागमन की सुविधा से वंचित हो गए। मैं आज मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय बैरिया के माध्यम से मैंने प्रेषित किया है, और मैंने कहा है कि इस पुल का जो में भ्रष्टाचार हुआ है, इस पुल जो पुल ध्वस्त हुआ है, इसकी आप तुरंत जांच करवावें और 2 दिनों के अंदर में इस पुल का निर्माण करके आवागमन प्रारंभ करें। मैंने उनसे कहा है कि अगर 15 जून के पहले उस सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है तो 20 जून 2021 से कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्थानीय कांग्रेस के कर्ता दया छपरा ढाले पर आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। पीपा पुल के बारे में जो उस तरफ के घाट थे, उधर के 2-3 पीपा पुल जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। पुल थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी तत्काल मेरे द्वारा एई पीडब्ल्यूडी से बात किया गया, उनके मजदूर लग गए हैं, उनको प्रॉपर मरम्मत के लिए उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया गया है कि अच्छे से इस बार बांधा जाएगा पीपा पुल। रेलिंग को भी बनाने के लिए सुचारू रूप से कहा गया, और साथ ही साथ प्रॉपर मात्रा में चकट प्लेट भी बिछाने को कहा गया। कब तक होने? मजदूर लग गए हैं, अब काम चल रहा है उस पर। जितना जल्दी वो बन जाएगा, मजदूर रेगुलर लगे हुए हैं, बनेगा। फिर उनको डायरेक्शन दिया गया है कि मजबूती से और वो रेलिंग और चकट प्लेट प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड कराएंगे।